अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं फेस ऑफ। बिल्कुल जी, फेस ऑफ के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और सबसे पहले हमें मेहमानों ने ज्वाइन किया, उनसे तारुफ आपका। हमें जी भारत से ज्वाइन किया है मेजर गौरव आर्या ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। और जी पाकिस्तान की तरफ से हमें ज्वाइन किया है चौधरी हमीद कोटी साहब ने, जो कि पीटीआई के मेंबर भी हैं और अक्सर हम चौधरी साहब को देखते भी रहते हैं टीवी चैनल्स पे। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। और बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले मैं मेजर साहब आपकी तरफ चलूंगी और हम बात करेंगे ज़रा हिंदुस्तान पाकिस्तान की। तो एक ओलंपिक चल रहा है आपके यहाँ, जिसे कहा जाता है चेस ओलंपिक है। उस पे पाकिस्तान ने ऑब्जेक्शन किया है कि आप लोगों ने उसमें जो मशाल होती है या कुछ टॉर्च होती है, उसको आपने जम्मू कश्मीर से भी शायद गुजारा है। इस पे आप क्या कहेंगे कि ये ऑब्जेक्शन सही है या आप समझते हैं कि आपका राइट है, आप लोग कश्मीर में जो है इस किस्म की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं? आरजू जी, मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान का पूरा हक है ऑब्जेक्ट करने का। पाकिस्तान खुद मुख्तार मुल्क है, तो हम तो पाकिस्तान को ऐसा नहीं बोल सकते कि साहब आप नहीं करो, ऐसा आप नहीं करेंगे। तो वी कैनॉट टेल पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का पूरा हक है। भारत में मुझे लगता है कि यहाँ पे फोकस ये नहीं होना चाहिए कि भारत ने कहाँ से वो जो फ्लेम है, जो टॉर्च है, वो कहाँ से निकाली। और मुझे लगता है कि ये इस पे बहस होनी ही नहीं चाहिए। ये बहस बेकार है। ये किस्म की सियासी बहस है जो दोनों तरफ सरहद के, उस तरफ इस तरफ, इंडिया पाकिस्तान में छिड़ गई है। बात ये होनी चाहिए कि कौन सा मुल्क कितने चेस चैंपियन प्रोड्यूस कर रहा है। ये कश्मीर से गई, केरला से गई, लद्दाख से गई, उत्तर प्रदेश से गई, दिल्ली से गई, दैट इज इरेलीवेंट। रेलिवेंट ये है कि चेस के लिए है और कौन सा मुल्क, वो रशिया है, पाकिस्तान है, इंडिया है, चाइना है, अमेरिका है, कौन चेस के चैंपियंस प्रोड्यूस कर रहा है। मुझे लगता है फोकस इधर होना चाहिए। और आई एम हैप्पी टू टेल यू दैट इंडिया इज प्रोड्यूसिंग अ लॉट ऑफ चेस चैंपियंस। एक छोटा बच्चा है, वो भी साउथ इंडिया से उसका ताल्लुक है, उसने बड़े बड़े चेस चैंपियंस को हरा रखा है। तो आई थिंक फोकस वहां पे होना चाहिए। जैसे कि पाकिस्तान का पूरा हक है ऑब्जेक्ट करने का, सियासी हक भी है, डिप्लोमेटिक हक भी है पाकिस्तान का, उसी तरीके से भारत का ये हक है कि जहां से भारत चाहे उस टॉर्च को निकाले। एंड वी शुड फोकस ऑन दी चैंपियनशिप कि साहब ये चैंपियनशिप में कौन जीतेगा और कितने पैसे बनाएगा और मुल्क का झंडा कितना ऊंचा रखेगा। मुझे लगता है फोकस यहाँ पे होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। लेकिन चौधरी साहब आप क्या कहेंगे, आपका ताल्लुक जो है वो आज़ाद कश्मीर से है, तो आपके ख्याल से कि पाकिस्तान क्यों ये सब ऑब्जेक्शन कर रहा है, क्यों ये ऑब्जेक्ट उठा रहा है कि जैसे कि मेजर साहब ने कहा कि कितने चैंपियंस निकाले, वो होना चाहिए, कितने चैंपियंस प्रोड्यूस कर रहा है पाकिस्तान आपके ख्याल से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आरजू कि आपने इनवाइट किया है। मेजर साहब से गो मेरा ये फर्स्ट डायरेक्ट कह लें कि आपके वसातत से इंटरेक्ट है, और इनका स्टांस पाकिस्तान के सिलसिले में बहुत ज़्यादा हार्श है, हार्ड है। वो जो आप हिंदुस्तानी होते हुए वो राइट रखते हैं। हकीकत ये है कि जैसे आपने मुझे इंट्रोड्यूस किया है कि मेरी बैकग्राउंड कश्मीर से है, और देख लें कि एक वो खिता या एक वो रीजन या एक वो मुल्क जो आज से 250 साल या 200 साल पहले कितने अमन से, कितने शांति से सब के सब मज़हब थे जो हिंदुस्तान में वो इकट्ठे रह रहे थे। फिर आप देख लें कि वो क्या चीज़ हुई कि ये मुल्क तो बन गए, चले जब दो मुल्क बन गए उसके बाद नफ़रत के बीज किस तरह इन दोनों नेशंस में जो है वो बोए गए, और वो नफ़रत आज तक आ रही है। और बुनियादी वजह यह है कि नफ़रत तभी की जा सकती है, होती है जब कोई चीज़ इनजस्ट हो। अगर आप हिंदुस्तान और पाकिस्तान की क्रिएशन है, ज़ाहिर है हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क था, जब वो बन गए उसके जिस जिस बेस पे, जिस रिपोर्ट पे वो बना था, तो हकीकतन ये जो 3 रियासतें हैं उनको राइट दिया गया। मैं पूरी हिस्ट्री में नहीं जाना चाहता हूँ, मेजर साहब भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। वो फिर वो सिलसिला वहीं से डिस्प्यूट का शुरू हो गया, और यूनाइटेड नेशन में हिंदुस्तानी के वज़ीर आज़म गए, और वो सिलसिला आज 75 साल हो गए, वो रिजोल्व नहीं हो रहा। और मेरे ख्याल में कि ये दोनों मुल्क की जो सियासी क़यादत है, इनको ये देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि नफ़रतें उसी सूरत में ख़त्म हो सकती हैं कि अगर आप वो इनजस्टिस जो हुआ है
वो जो राइट कश्मीरियों को हिंदुस्तान ने दिया था यूनाइटेड नेशन के थ्रू, वट एवर वो होना चाहिए। और ये दोनों जो मुल्क हैं, पाकिस्तान हो गया, हिंदुस्तान हो गया, इनका कल्चर काफ़ी हद तक से में मजहबी लिहाज से ये मुख्तलिफ हैं। और उसी आमनी में, उसी उसलूबी के साथ मेरे ख्याल में हमारा हमदरफ्त होना चाहिए। कश्मीर का मसला रिजोल्व करें, उसके बाद कोई डिस्प्यूट नहीं है इन दोनों मुल्कों में। मैं ये नहीं कह रहा कि सुजेस्ट कर रहा, वट एवर मीन कश्मीर जब तक रिजोल्व नहीं होगा ये नफरत ख़त्म नहीं होगी। अब ज़ाहिर है मेजर साहब का अपना मौक़िफ़ होगा, वो उनकी अपनी सोच है। मैं ना इनकी सोच ना मेरी सोच इम्प्लीमेंट हो सकती है जब तक ये सिस्टम है, जो जिस सिस्टम के तहत दुनिया रह रही है, जिस सिस्टम के तहत हिंदुस्तान की हुकूमत है, पाकिस्तान की है, ये दोनों हुकूमतें करीब नहीं आएंगे। जहाँ तक इंसान, जहाँ तक लोग हैं, पब्लिक है, चाहे वो हिंदुस्तानी है चाहे पाकिस्तानी है, मेरे नहीं ख्याल में वो उस कदर एक दूसरे से नफरत करते हैं। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अगर मेजर साहब मैं आपकी तरफ आऊं और आपसे पूछूं कि जब नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी, पहले भी तो मोदी जी जो है वो पाकिस्तान आए भी थे और काफी लग रहा था कि कुछ बेहतरी आएगी। ऐसी क्या बात हुई, क्योंकि चौधरी साहब का ताल्लुक इमरान खान साहब की पार्टी से है, कि इमरान खान साहब लगा पसंद नहीं आए, मोदी जी फोन भी नहीं उठाते, बात भी नहीं करते, और हालांकि जाते जाते इमरान खान ने फिर एक बार आपकी फॉरेन पॉलिसी की तारीफ कर दी, मगर उससे पहले वो सिर्फ नेगेटिव बात करते रहे। ऐसे इस किस्म के टर्म्स क्यों हुए इमरान खान के आते ही? नहीं आरजू जी, जब खान साहब सेलेक्ट हुए थे तब इंडिया ने फॉर्मली उनको कांग्रेचुलेट करा था, जैसे कि बनता है। और पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है और जाहिर सी बात है जब भी कोई पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनेगा तो उनको कांग्रेचुलेट करना पूरी दुनिया के मुल्कों को चाहिए। भारत ने भी करा जब 370-35 से हटाया, और जाहिर सी बात है पाकिस्तान के कुछ ऑब्जेक्शंस थे। भारत में ये मानना है कि पाकिस्तान को हक है अपने ऑब्जेक्शन पर इनको डिप्लोमेटिकली, एक डिप्लोमेटिक तरीके से, एक सियासी तरीके से जाहिर करना चाहिए था। भारत में कोई ये नहीं कहता कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान साहब, उन्होंने अपना मुंह क्यों खेला, उनकी हिम्मत कैसी हुई, ऐसा भारत में कोई नहीं बोलता, और ना कोई भी अकलमंद आदमी ऐसी कोई बात करेगा। Because as I said, Pakistan is a sovereign country and Imran Khan साहब at that time was the Prime Minister of Pakistan. उनकी जैसे मर्जी वैसा वो स्टांस ले सकते हैं, जैसा उनके पार्लियामेंट अप्रूव करे, खान साहब खुद सोचें। Because when he became Prime Minister, पाकिस्तानियों ने तो बनाया ना प्राइम मिनिस्टर, तो जो पाकिस्तानी सोचते हैं वो खान साहब ने बोला, वो वहां तक बात ठीक है। हिंदुस्तान में मैं बताता हूँ, मोदी जी के बारे में मैं जानता नहीं इस मामले में, लेकिन हिंदुस्तान में इसके बड़ी ये चीज हुई कि जातियात पे जो उतर आए खान साहब, और पर्सनल गाली गलौच जिसको कहते हैं, और उस लेवल पे जरूरी नहीं है कि कोई गंदी बात करे, कोई भद्दी बात करे तभी गाली मानी जाती है। व्हेन यू आर टॉकिंग प्राइम मिनिस्टर टू प्राइम मिनिस्टर, जब खान साहब ने शुरू करा था ट्विटर पे करना, उस समय खान साहब सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के। और पाकिस्तान छोटा मुल्क बिल्कुल भी नहीं है, किसी को ऐसा लगे छोटा मुल्क है, छोटा मुल्क बिल्कुल भी नहीं है। और पाकिस्तान का अपना एक वेट है, 6th और 7th लार्जेस्ट पॉपुलेशन है वर्ल्ड की पाकिस्तान की, है ना। तो इतने बड़े मुल्क का प्रधानमंत्री, वजीर आजम, एक दूसरे मुल्क के प्रधानमंत्री वजीर आजम के बारे में ऐसी बात बोले, और लगातार बोले, हर रोज बोले, राइट। तो ये लोगों को पसंद नहीं है। आप जाते यूनाइटेड नेशंस में, यूनाइटेड नेशंस में एक तहरीक चलाते हैं, वर्ल्ड बॉडीज से बात करते हैं कि भारत, हमें ऐसा लगता है कि भारत ने गलत करा है, और आपका पूरा हक होता है बोलने का। मतलब मैं चौधरी साहब से यहाँ पे डिसएग्री कर सकता हूँ, मैं ये कह सकता हूं कि चौधरी साहब मैं आपसे इस बात पे इत्तेफाक नहीं रखता, मुझे लगता है आप गलत बोल रहे हैं, लेकिन मैं चौधरी साहब को ये तो नहीं बोल सकता कि आपका हक नहीं है बोलने का, आप अपना मुंह बंद रखें। दिस आई कैन नॉट टेल हिम। सिमिलरली बिटवीन नेशंस, मुझे ऐसा लगता है कि जो जातियात की बात हो गई, जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, एक फर्ज कीजिए कि जैसे खान साहब ने ये बोला था कि छोटे लोग हैं जो बड़ी कुर्सियों में बैठे हुए हैं, है ना। फिर हिंदू रिलीजन के बारे में उन्होंने बात करी, जो कि किसी की मजहब में, मैं इस्लाम के बारे में कोई गलत बात करूं, ये गलत है, दिस इज रॉन्ग, मुझे नहीं करनी चाहिए। इस्लाम में जो भी हो, मतलब कि आपके नबी साहब हो, आपके कुरान शरीफ हो, आपके अल्लाह हो, उनकी इज्जत करना मेरा फर्ज है, दैट इज माई ड्यूटी। सिमिलरली वी ऑल्सो एक्सपेक्ट दैट पाकिस्तान से जब भी कोई बात करे, अब वो हिंदुत्व है क्या? हिंदुत्व इज द संस्कृत वर्ड फॉर हिंदुइज्म। आपने तो एक ही झटके में ये बोल दिया कि सारे हिंदू खराब हैं, आपने बोला हिंदुत्व खराब है, आपने उसको फाशिज्म से, नाजिज्म से जोड़ दिया। इसको लेके भारत में काफी खटास हो गई,
तो आपने एक बात देखी होगी आरजू जी कि भारत से किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं करा इस पे, नोबडी रिस्पॉन्डेड। और जब खान साहब ने तारीफ भी करी फॉरेन पॉलिसी की, जबरदस्त फॉरेन पॉलिसी है खान साहब, मैं खुद खान साहब के बयान सुन चुका हूं कई बार कि भारत ने S-400 भी लिया, तेल भी लिया, लेकिन अमेरिका के क्वाड में भी ये सब, जब उन्होंने तारीफ भी करी भारत की पॉलिसी की, तब भी भारत की तरफ से कोई बयान नहीं आया। जब उन्होंने बुरी बात बोली भारत के लिए, भारत के प्राइम मिनिस्टर के लिए, तब भारत ने रिस्पॉन्ड नहीं करा। जब अच्छी बात बोली तब भारत ने रिस्पॉन्ड नहीं करा, क्योंकि फायदा नहीं रिस्पॉन्ड करने का इस तरीके से कि ये जातियात पे मैं क्या बोलूं, मैं इस चीज में क्यों पढ़ना हमें। तो ये भारत का मौकिफ है। मैं आपको यही बात बताना चाह रहा था कि ये जो बात है ना, जो खट्टी बात कहाँ पे पड़ी, ये मामला इतना खराब नहीं था खान साहब और मोदी जी के बीच में, शुरू में खराब नहीं था ये। और देखिए जो 370-35 से जो खान साहब ने बोला, खान साहब ने नहीं भी बोला, पीटीआई के कुछ मेंबरान हैं या एस्टेब्लिशमेंट है ये बोला कि मोदी जी ने ये कर दिया और हमें पता नहीं लगा, अचानक उन्होंने कर दिया, हमें सरप्राइज। ऐसा कोई सरप्राइज नहीं दिया आरजू जी। आप उनके जो इलेक्शन मैनिफेस्टो है भाजपा का, आप पिछले 50 साल से देख लें उनका, ये जब से भाजपा बनी है 30-35-40 साल जब से बनी है, आप उनका इलेक्शन मैनिफेस्टो देख लीजिए। हर समय तो लिखते आ रहे हैं कि हम 370-35 से हटाएंगे। मोदी जी ने पूरी रैली के सामने प्रॉमिस कराया कि अगर उनके पास क्या था कि उनके पास इंटेंट था हर समय 370-35 से हटाने का, वो ख्वाहिश थी दिल में, लेकिन वो काबिलियत नहीं थी। काबिलियत इसलिए नहीं थी क्योंकि इनके पास नंबर्स नहीं थे पार्लियामेंट में। आप समझ रहे मेरी बात? तो अभी जो इनकी ख्वाहिश, सॉरी आपकी बात करती हूँ, लेकिन इसमें ये भी ऐड कर लीजिए मेजर साहब, जो बार बार कहा जाता है कि पीओके ले लेंगे और आजाद कश्मीर ले लेंगे, इससे भी आपको नहीं लगता कि एक तरह की टेंशन जो है वो पैदा की जा रही है? आरजू जी, ये हमारी पार्लियामेंट में अग्री हुआ था 1994 में। तो अगर राजनाथ सिंह जी बोले कि हम पीओके ले लेंगे, वो एक बात रिपीट कर रहे हैं। ये हमारी पार्लियामेंट में लिखा, ये हमारी पार्लियामेंट में ये पास हुआ था, ये पार्लियामेंट की एक अंडरस्टैंडिंग है हमारी, इट इज ऑन रिकॉर्ड्स, आप जाके इंटरनेट पे चेक कर सकती हैं। ये कोई पाकिस्तान को बुरा भला कहने के लिए, पाकिस्तानियों को बुरी बात कहने के लिए, या कुछ ऐसी जिसको जारियत की बात है, इसके लिए नहीं कहा गया है। ये है, ये डॉक्यूमेंट है, और हमारी पार्लियामेंट का डॉक्यूमेंट, हमारे यहाँ ऐसा कभी नहीं हुआ क्योंकि हमारे यहाँ कोई मिलिट्री डिक्टेटर नहीं है। तो हमारे यहाँ जो भी चीज होती है वो सर्वसहमति से होती है, यानी कि सब लोग मिलजुल के उसके ऊपर 10 साल बहस करेंगे, 10 साल बहस करेंगे, एक दूसरे को दाएं बाएं कहेंगे, लेकिन उसके बाद आरजू जी वो जो निकल के आता है ना, फिर उसमें सब साइन ऑफ करते हैं। सारी पॉलिटिकल पार्टीज, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है भारत में जो ये कहती है कि हमें ऐसा नहीं करना। ये भारत का एक ऑफिशियल स्टैंड है। ये कोई जिसको कहते हैं जाहिरियत वाली बात नहीं है कि हम अटैक कर देंगे और हम नस्ते नाबूद कर, जैसे लोग फिल्मी स्टाइल में कभी कभी दाग देते हैं टेलीविजन पे, गोलियां हवाई फायर कर देते हैं। ये वो बात नहीं है। ये हमारे पार्लियामेंट में है, ये हमारे पार्लियामेंट में लिखा गया है, वहां पे है अवेलेबल। लेकिन अगर मैं चौधरी साहब, जैसे आपने मेजर साहब की बात सुनी, लेकिन बार बार ये भी कहा जाता है कि पाकिस्तान की तरफ से जो है वो कश्मीर में जाया जा रहा है, या यहाँ से लोग जो है जबरदस्ती इंडियन साइड कश्मीर में जा रहे हैं। ये बात कहाँ तक सही है और कहाँ तक ये कहा जाता है कि सपोर्ट कर रही है, स्टेट सपोर्ट कर रही है ऐसे लोगों को, तो इससे और हालात खराब नहीं होते हुए नजर आते हैं आपको? देखें आरजू, मेजर साहब कह रहे थे कि इमरान खान का, मैं आपको बताऊं, इमरान खान ने जब इलेक्शन जीता, इमरान खान ने पांच इंडिविजुअल जो दोस्त थे उनको इनवाइट किया, कपिल देव को, सुनील गावस्कर को, आमिर खान को, नवजोत सिद्धू को और विक्रम मेहता को। मैं वो शख्स हूँ जिसने, मैंने और फैसल जावेद ने कोऑर्डिनेट किया और इनसे रब्ता किया। कपिल देव आना चाह रहा था, सुनील गावस्कर आना चाह रहा था, आमिर खान ने जवाब नहीं दिया था कॉल का, सिद्धू आना चाह रहा था। हुआ क्या कि उसके इमरान खान के जो ओथ सेरेमनी थी उस पर सिर्फ सिद्धू आ सका, और बाकी दोनों हैं जो, वो कपिल देव भी बाद में उसने फोन उठाना छोड़ दिया। बाद में जिस एक और हमारा दोस्त है जो लंदन में है, उसके थ्रू ये पता चला जी कि गवर्नमेंट ने उन्हें कहा है जी कि आप लोग नहीं जाएंगे। ये मैं मेजर साहब की इंफॉर्मेशन के लिए इसलिए बता रहा हूँ कि जिस चीज़ का मैं खुद विटनेस हूँ कि ओथ टेकिंग सेरेमनी पे उसके बाद इमरान खान की आप पहली स्पीच देख लें। इमरान खान ने ये कहा था कि हम हिंदुस्तान के साथ बेहतर तलाक़ात चाहते हैं, हम अच्छे मसाई की तरह रहना चाहते हैं, आप एक कदम उठाएंगे, हम दो उठाएंगे बेहतरी की तरफ जाने के लिए, और ये कश्मीर का मसला रिजोल्व करना पड़ेगा। मैं फिर ये कह रहा हूँ, जैसे मेजर साहब कह रहे हैं कि उनकी पार्लियामेंट कह रही है, उनकी पार्टी का ये मंशूर था,
मैं इनकी सारी बातें मानता हूँ, मगर नफरत उसी सूरत में ख़त्म होगी जब बुनियादी हकूक पे आप आएंगे। मेजर साहब अपनी तरफ से बहुत सी आर्ग्यूमेंट इस पे दे सकते हैं, मैं अपनी तरफ से दे सकता हूँ, मगर इस मसले का रिजोल्व तभी होगा जब वहाँ पे, जब आप कह रही हैं जी कि वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, सच्ची बात है आरजू के 1978-9 से जब से रशिया पहले अफगानिस्तान में आया, उसके बाद रशियंस डिफीट हुए चले गए, उसके बाद अमेरिकन आए, पाकिस्तान के खिते को, पाकिस्तान के मुल्क को नुकसान पहुंचाने के लिए, चाहे वो अमेरिका था चाहे हिंदुस्तान था, इन्होंने बहुत कोशिश की है, जिसमें बहुत से एविडेंसेस हैं, मीडिया के एविडेंसेस हैं कि चैलेंजन कहते रहे जी कि हम बलूचिस्तान को तोड़ लेंगे। मेजर साहब को खुद अल्फाज हैं जी कि बलूचिस्तान में मेरे बंदे अभी काम कर रहे हैं, कल ये चीज़ होने वाली है, होती भी रही है। हकीकतन ये वो सब चीज़ें हैं कि जो पॉइंट स्कोरिंग के लिए। देखें, मैं फिर ये कह रहा हूँ कि मुझे मेरे हिसाब से कोई नफरत नहीं है, ये इनका हिंदुस्तान में बैठे हुए एक अपना मौकफ है, वो जो चाहे वो नफरत का है जो भी है, ये मुझसे अभी 5-6 हज़ार मील दूर बैठे हुए, मुझे कोई राइट नहीं बनता कि अगर हम दोनों आपके प्रोग्राम में कि मैं कोई भी अब्यूजिव लफ्ज़ इस्तेमाल करूं या इन्हें बुरा भला कहूँ, कि हम दोनों की ज्यूरिस्डिक्शन मुख्तलिफ है, ना हम कानूनी एक दूसरे के खिलाफ कुछ कर सकते हैं ना फिजिकल कर सकते। तो हमें चाहिए कि जब कम से कम इंसानियत का हमारा दायरा है उससे हम बाहर ना जाए। जो कह रहे थे कि इमरान खान ने गालियां दी, सच्ची बात है, नहीं, मैं इस वजह से ये कह रहा हूँ कि आप देख लें कि इमरान खान हुकूमत में आया 2 महीने के बाद वो आपका जो कश्मीर में वाक़या हुआ था वो हो गया, क्या नाम है उसका, जहाँ पे 40 फौजी मारे गए थे। अच्छा, फिर हुआ क्या कि हिंदुस्तान ने जब ये कहना शुरू कर दिया जी कि हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, ये सर्जिकल स्ट्राइक उस वक्त की नहीं है। अगर आप 5 साल पहले चले जाएं तो जब ये सामा बिन लादेन वाला वाकया हुआ था तो उसके बाद पाकिस्तान पे प्रेशर आना शुरू हो गया था कि हिंदुस्तान अगर एक आध सर्जिकल स्ट्राइक कर लेगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा, जिसमें मुशर्रफ ने कहा था ओवर माई डेड बॉडी। देखिए, मसाए होने की निस्बत से हमें ये ख्वाहिश नहीं होनी चाहिए जी कि हम दूसरे पे एक जाली, ये हम पे या हम इन पे कोई भी जाली सी चीज लें। तो इमरान खान ने कैटेगोरिकली कहा था कि आप ये ना करें, अगर आपने ये जो सर्जिकल स्ट्राइक कह रहे हैं अगर की तो विल रिएक्ट, हम इसका जवाब देंगे और इसको लाइट ना लें। आपके सामने फिर दूसरे दिन उन्होंने वो स्ट्राइक की, उसका जवाब मिला, ये सब टिट फॉर टैट था। जब मोदी साहब का तल्लक है, मोदी साहब हर जलसे में ये कहते थे कि हम इनको सबक सिखाएंगे, हम सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए हमने फलां जगह पे 300 बंदे मार दिए, फलां जगह पे हमने इतने मार दिए, और वो प्रैक्टिकल चीजें नहीं थी। वो मीडिया पे अगर मैं कहता हूँ ना कि अगर मीडिया पे हम एक चीज कर रहे हैं, और हकीकतन इमरान खान के ये जो 3 साल 3.5 साल गुजरे हैं हुकूमत के, हमने कोई चीज़ ऐसी हुकूमत हिंदुस्तान के खिलाफ ना कोई ऐसा ववेला किया है। आप हिंदुस्तान के सारे टीवी चैनल, मैं आपने कहा है कि मैं आया हूँ, मुझे कम से कम ये जो नवाज शरीफ वाला ये 3 महीने पहले हो रहा था शहबाज शरीफ का, हर चैनल से 10-10 फोन कॉलें जरूर आ रही हैं कि हम आप लोग चैनल पे आए, हम खुदा के लिए 2 मिनट 4 मिनट, वो इसकी वजह से कि हम दबाना चाह रहे हैं आपको ना। मैं इस बात का जवाब ले लेती हूँ डॉक्टर साहब, पहले मेजर साहब से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी मेजर साहब, वाकई में ऐसा कुछ किया आप लोगों ने कि वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की तरफ से जो है वो साजिश की गई? 2 चीजें आरजू जी, पहले आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं चौधरी साहब ने जो बात करी थी मैं उसका जवाब देना चाहूंगा। चौधरी साहब ने बोला कि साहब इनको अपने लंदन के किसी दोस्त से ये पता लगा कि कपिल देव को ऐसा बोला गया है, यानी कि इनकी कपिल देव से बात नहीं हुई, लंदन में चौधरी साहब के किसी दोस्त ने ये बोला कि कपिल देव को मना करा गया है। अगर मना करती भारत सरकार तो सबको मना करती, फिर नवजोत सिंह सिद्धू कैसे चला गया? और उसके बाद भी चला गया जब वो बाजवा साहब से गले मिला था, है ना, वो तो उसके बाद 2-3 बार चला गया। जी नहीं सर, वो मैं करतारपुर कॉरिडोर की बात है। इमरान खान साहब जब उनका इनॉग्रेशन था वो अलग बात है, मैं 2018 की बात कर रहा हूँ फिलहाल सर। तो 2018 में जब इमरान खान साहब पावर में आए तो यही बात है कि ये थोड़ी सी गलतफहमी भी है,
एक मिस इन्फॉर्मेशन डिसइन्फॉर्मेशन भी है कि भारत ने मना कर दिया। भारत मना करता तो क्या नवजोत सिंह सिद्धू के कौन से पर लगे थे, उसको बोल देते तुम नहीं जाओगे, नहीं जाता नवजोत सिंह सिद्धू, वो कौन सा इतना बड़ा तीसमार खान बैठा है यहाँ पे। बट किसी को मना नहीं करा, लोग 10 वजूहात होती हैं जिसकी वजह से लोग नहीं जाते, लोगों को ऐसा लगा। दूसरी चीज ये है कि इमरान खान साहब इज वेरी वेलकम टू कॉल ऑन एन इनॉग्रेशन, वो तो खुद अपनी मर्जी से बुलाएंगे ना जिसको बुलाना चाहेंगे इमरान खान साहब, तो ये बात है, ठीक है। दूसरी चीज जो ये कह रहे हैं ना कि बोला कि 300 बंदे मारे और ऐसा कुछ नहीं था और ये सब मीडिया की बातें हैं, ये सब तो आईएसपीआर ने जब बुलाया था ना वहां पे फॉरेन मीडिया को, तो 32 दिन के बाद बुलाया था, 32 दिन के बाद। ट्वीट उन्होंने 24 घंटे में कर दिया था कि कौवे मार दिए और पेड़ गिरा दिए और भारत ने झूठ बोल दिया और खाली बम ऐसी फेंक दिया और बेवकूफ हैं ये, अभिनंदन, ये सब दुनिया भर की चीज। लेकिन फॉरेन मीडिया को फॉरन बुलाते हैं ना अगले 24 घंटे के अंदर कि देखो भारत झूठा है, भारत को एक्सपोज करना चाहते हैं, आ जाओ, ये देखो सच्चाई, झूठ बोला है भारत ने, सामने करते। 32 दिन के बाद फॉरेन मीडिया वहां पे गया, जंगलों में चल के गए वहां पे, और फिर वो तो ठीक है, दैट इज ओपन टू इंटरप्रिटेशन, भारत ने करा नहीं करा फिर ये बहस हो सकती है ना। अच्छा, आपका सवाल आरजू जी, जो आप, मैं माफी चाहूंगा एक बार जरा आप दोबारा पूछ लीजिए सवाल, आपने क्या पूछा था मुझसे? नहीं, मैं आपसे यही कह रही थी कि चौधरी साहब जैसे कह रहे हैं कि भारत ने साजिश की पाकिस्तान में, तो क्या उसके ऊपर ही मैं पूछ रही थी कि क्या वाकई में ऐसा कुछ हुआ है कि कुछ गड़बड़ भारत की तरफ से पाकिस्तान में की गई? आरजू जी, दुश्मन का काम होता है साजिश करना। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान हमारे खिलाफ करे, हम, आप देखिए, और साजिश के लिए एक ज़हीन दिमाग चाहिए, कोई बेवकूफ आदमी साजिश थोड़ा ना करेगा, साजिश के लिए दिमाग चाहिए। तो अगर हम ये मानते हैं, जैसे चौधरी साहब भी कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं, ठीक है, नफरतें नहीं होनी चाहिए, आई एग्री विद चौधरी साहब, मैं उनकी बात की इज्जत करता हूं, पर अगर हम मानते हैं कि हम दोनों दुश्मन हैं, फिर पाकिस्तान हमारे खिलाफ करेगा, हम पाकिस्तान के खिलाफ करेंगे साजिश, और क्यों नहीं, क्यों नहीं, मतलब दुश्मनी का तो मतलब ही ये है ना कि जहां हमें मौका मिलेगा। अभी देखिए, मैं आपको 2-3 बातें बताता हूं, मैं आपकी शो में एक बार पहले भी बोल चुका हूं अर्जुन जी, ये जो पाकिस्तान में जो इकोनॉमी की हालत खराब है आईएमएफ के चलते, या पाकिस्तान एफएटीएफ में है, ठीक है, ठीक है, पाकिस्तान में पहले से होता रहा है, और मैं खान साहब को भी ब्लेम नहीं करूंगा, पहले से होता रहा है ये, तो इसमें हर एक पाकिस्तान की जो सरकार है उसका थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, इसमें खान साहब का भी रहा है, नवाज शरीफ का भी रहा है, जरदारी का भी रहा है, शहबाज का, सबका, और मुशर्रफ टाइम से, मुशर्रफ टाइम पे थोड़ा सा स्टेबल मामला था क्योंकि वहां से डॉलर आ रहे थे, क्योंकि वॉर ऑन टेरर चल रहा था। और जैसा कि मैं कई बार कह चुका हूं, पाकिस्तान की इकोनॉमी, अगर कोई पाकिस्तान का इकोनॉमिस्ट मुझे यह बता दे कि मुशर्रफ साहब के टाइम पे इकोनॉमी क्यों अच्छी थी, क्यों अच्छी थी वो मैं जानता हूं, आयूब खान साहब के टाइम पे अच्छी थी वो मैं जानता हूं, क्यों अच्छी थी ये मुझे लिख के कागज में बता दे, मैं मान जाऊं। बात यह है कि सिएटो सेंटो में जब आप रहेंगे, या फर्स्ट अफगान जिहाद जो हुआ था जब जियाउल हक साहब आपके प्रेसिडेंट थे और मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे, तो डॉलर्स वहां पे आ रहे थे। ऐसा नहीं था कि उस जमाने में पाकिस्तान बहुत जबरदस्त एक्सपोर्ट कर रहा था और 100 अरब के और 200 अरब के आपके हर साल एक्सपोर्ट जाते थे, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। पर पाकिस्तान का जो डेट टू जीडीपी रेशियो था वो अच्छा था, पाकिस्तान की इकोनॉमी भारत से ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही थी एक जमाने में, ये सच बातें हैं और हमें सच की तरह ही बोलना चाहिए। पर उनके पीछे वजूहात क्या थी? अगर स्ट्रक्चरली एफिशिएंट होती पाकिस्तान की इकोनॉमी, तो आज की तारीख में पाकिस्तान को ये नहीं देखना पड़ता। हाँ ठीक है, करप्शन है, मिसमैनेजमेंट है, ये सब है, ये एक मैं बात बताऊं, पाकिस्तानी अक्सर कहते हैं ना हमारे मुल्क में करप्शन है, क्या इंडिया में नहीं है करप्शन? इंडिया में नहीं है करप्शन, चाइना में नहीं है करप्शन, अमेरिका में नहीं है करप्शन, पाकिस्तान में तो पैसे ही बहुत थोड़े हैं, करप्शन कितना होगा? अच्छा, एक और चीज लोग कहते हैं कि नवाज शरीफ ने इंडिया में इन्वेस्टमेंट करी इसलिए साहब, नवाज शरीफ बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो बेचारे के पास पैसा ही नहीं है कुछ, उसके पास 3-4-5 अरब डॉलर हैं, उसी को पता नहीं क्या समझते हैं कि पता नहीं कौन से सुरखाव के पर उसके पास आ गए, यहाँ पे तो 50-50 100 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट हो रही है, तब कोई नहीं पूछ रहा। तो ऐसी बात नहीं है। देखिए, जहां तक साजिश की बात है, बिल्कुल, तो ये आपका एफएटीएफ की जो बात है, एफएटीएफ की बात, उसमें भारत का बिल्कुल हाथ है, और मैं आपकी शो पे बोल रहा हूं ऑन रिकॉर्ड, जो आपको आईएमएफ से प्रॉब्लम हुई है और भारत करेगा, और क्यों ना करे। आप लोगों ने नारा दिया, भारत ने कभी मना तो नहीं करा ना कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो देखिए साहब, आप हमें दुख देंगे, हम आपको दुख देंगे, और ये काम चलता रहेगा, ये काम चलता रहेगा। ये लश्कर तैयबा है, ये जैश मोहम्मद है, ये हिजबुल मुजाहिदीन है, ठीक है, वो एक तरफ आपकी तरफ से हैं, हमारी तरफ से क्या है?
हमारी तरफ से FATF है, हमारी तरफ से IMF है, हमारी तरफ से अमेरिका है, वो चलता रहेगा। ये गेम चलता रहेगा। इसमें ना हमें बुरा मानना चाहिए, ना पाकिस्तानियों को बुरा मानना चाहिए। बिल्कुल, बल्कि अंडरस्टैंड करना चाहिए मेरे ख्याल से। लेकिन चौधरी साहब, आप मेजर साहब की बात का जवाब तो देंगे ही, लेकिन साथ साथ मुझे एक चीज और भी बताइएगा कि बहुत बार जो है वो हमारे जो हिंदुस्तानी दोस्त आते हैं शो में, वो बताते हैं कि जी बड़ी डेवलपमेंट हो रही है इनकी साइड की कश्मीर में, UAE भी एक मॉल बनाने जा रहा है और बड़ा कुछ हो रहा है। तो आप हमारी साइड के कश्मीर के हैं, पाकिस्तान की साइड पे आजाद कश्मीर के, तो आप भी कुछ बताइए कि क्या डेवलपमेंट हो रही है पाकिस्तान वाली साइड पे, और वो एयरपोर्ट हमारे खुले या अभी भी बंद है? देखिए आरजू, हमारा मौजू कुछ और था और मेजर साहब ने जंप इन कर लिया है कि पाकिस्तान की इकानमी कितनी बर्बाद है, FATF क्यों हो रहा है। देखिए पाकिस्तान एक सॉवरेन मुल्क है, इसमें कोई शक नहीं। जैसे मैं कह रहा हूँ कि इंटरफेरेंस रही है। मैं आप कह रहे थे ना कि कोई चीज़ ये कागज़ पे लिख लो, मेजर साहब आप कागज़ निकालें और लिखें। मैं आपको बता रहा हूँ, इमरान खान दोबारा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान बनेगा और इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह सर, इंशाअल्लाह हम भी यही चाहते हैं मैं आपसे इंशाअल्लाह बनेगा और इस मुल्क की इकानमी इंशाल्लाह फ्यूचर में काबिल रश्क होगी। मैं इससे ज़्यादा इसलिए नहीं कहना चाहता कि बहस नहीं करना चाहता इस मौजू पे ना। फिर दूसरा, हकीकतन जो हम गुफ्तगू कर रहे थे, देखें जब वो वाक़या हुआ तो उसके बाद इमरान खान ने सबसे पहला काम किया कि किसी ने उसको प्रेशर नहीं दिया, ना हुआ है कि अभिनंदन बाहिफाजत अगले दिन 12 घंटों में ये वापस चला गया। और इमरान खान ने फिर मैसेज दिया कि हम पाकिस्तान के साथ अच्छे तलाक़ात रखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, और खुदा के लिए ये जंगें जो शुरू हो जाती हैं, मगर ये ख़त्म होने का किसी को पता नहीं होता है कि कितनी तबाही होती है, कितने इंसान मरते हैं इसमें। अगर वो आप दोबारा उस वक्त की उस जितनी इमरान खान की स्पीच से वो निकाल लें। अब भी मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए मुझे कोई शौक नहीं है कि आपको ताने मीने से या गलत साबित करो। मतलब जैसे मैं कह रहा हूँ कि आपका अपना एक मौक़िफ़ है, मेरी और आपकी बात सुनने वाले ये डिसाइड करेंगे कि हम दोनों कितनी कितनी अपनी अपनी बातों में सच्चाई कह रहे हैं या हकीकत कितनी है। जब मैं ये कह रहा हूँ कि हमें नफरत नहीं है हिंदुस्तान के लोगों से, हमें नफरत है उस निज़ाम से। सच्ची बात है। मुझे छोड़ें, आप ये बता दें कि RSS जो है उनका 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 मिशन क्या है। जैसे आप कह रहे हैं कि उनके मैनिफेस्टो में था कि कश्मीर है जो वो उसका हमने ये जो आर्टिकल 56 है ये ख़त्म करना है। सॉरी 56 नहीं है, 370 है, वो ख़त्म करना है। देखिए ये वही चीज़ें उनका, ये भी उनके मैनिफेस्टो में है कि अखंड भारत होना चाहिए। मसलन सारे का सारा, जिसमें बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, इवन बर्मा, ये सारे के सारे हिंदुस्तान होने चाहिए। हकीकतन अगर आप हिंदुस्तान की पिछले 2500 साल इस तारीख देख लें, 2000 साल देख लें, 3000 साल देख लें, ये जो मुसलमान है वहाँ पे, ये 2 सदियाँ पहले मतलब 1400 साल हो गए वहाँ पे हैं, मगर मुसलमानों ने वहाँ पे रूल भी किया है। आप कोई भी पॉइंट उठा लें, चाहे वो मुगल थे, चाहे पहले दूसरे वहाँ पे जो हुकूमत करते रहे, चाहे इब्राहिम लोधी था, जो भी थे, हकीकतन बहुत ही अच्छे भाईचारे के साथ, चाहे वो हिंदू सिख तो आए बाद में, मेरे ख्याल में 1600 में आए, औरंगजेब के साथ सबसे ज्यादा नफरत करते हैं। हमें पता है कि वो औरंगजेब भी बाहर से आया था, इसमें कोई शक नहीं है, मगर वो मुसलमान, उसके पास 2 चॉइसेस थी। वो जो आए थे ईस्ट से कि वो हिंदू बन जाए या मुसलमान, वो मुसलमान हो गए और उन्होंने वहाँ का कल्चर अपना लिया, वहाँ के लोगों के साथ मिल के रहे। आप देख लें कि उसकी फौज में जितने भी कमांडर थे हिंदू थे, जिन्होंने उसको फतवात दिलाई, और मुकम्मल हिंदुस्तान पे अगर किसी का कब्जा रहा है तो वो औरंगजेब के टाइम में रहा है। फिर और ये तारीख, एक हम गुफ्तगू कर रहे हैं, एक हम लोग इंसान हैं, एक हमारे ऊपर है जिसका ये सारा निज़ाम है। वो क्या चाह रहा है कि हम सब इंसान हैं, ये एक दूसरे से नफरत ना करें या एक दूसरे की मदद के साथ वक्त गुजारें और तकलीफें दूर करें अगर दूसरे इंसानों की हैं। चौधरी साहब सॉरी, वो आपकी बात को काट रही हूँ, लेकिन वो थोड़ा सा टाइम का थोड़ा ख्याल रखिएगा क्योंकि लिमिटेड सा टाइम है। तो मुझे डेवलपमेंट भी बता दिएगा मेजर साहब को जरा आजाद कश्मीर की। देखें आजाद कश्मीर ये कह रहे हैं
आज़ाद कश्मीर जो ये 4,500 मरबा मील है, जो हमारा आज़ाद कश्मीर हुकूमत है जिस पर गिलगित और बल्तिस्तान अलहदा, वो हमने 1948 से, चूँकि उस वक्त जो ये तहरीक चली थी उसके बाद ज़राए नहीं थे, उस वक्त जो फर्स्ट प्रेसिडेंट था उसने कहा था जी मैं इंतज़ाम नहीं रख सकता कोई। और इसमें हकीकतन है, मैं मेजर साहब को दावत दूंगा आप मीरपुर में आ जाए। असल 3 डिवीजन है जो आज़ाद कश्मीर है, एक पुंछ है, मीरपुर है, मुजफ्फराबाद है। मैं इसकी वजह से ये मुआवजना या ये इनके साथ मुकाबला नहीं करना चाहता। वहां पर आपको एक एक सड़कें होंगी तो ये सारी की सारी चीज़ें, एक एक घर आपको 20-30 करोड़ रुपए का बना हुआ और मिलेगा। देहातों में मैं ये सिर्फ आपको सेटिस्फाइड करने के लिए आरजू की वजह, देहातों में एक एक घर तकरीबन 80-80 बेडरूम का है। मतलब आप अगर आज़ाद कश्मीर में आ जाएंगे तो प्रोस्पेरस लगेगा। डेवलपमेंट जो कह रही है, मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि अभी जो फॉरेन एक्सचेंज पाकिस्तान में आ रहा है उसमें कम से कम 50% आज़ाद कश्मीर के लोगों का कंट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि कम से कम मीरपुर डिवीजन के अकेले जो यूरोप में रह रहे हैं वो अबाउट 1.5 मिलियन लोग हैं, और उन सब का तल्लक है पीछे से। और हकीकतन मेजर साहब की तरफ से बहुत से लोग आए भी हैं आज़ाद कश्मीर, अपने जो जगह छोड़ के गए थे, घर छोड़ के गए, उन्होंने विजिट भी। उन लोगों को जब देखते हैं तो कितना पत्थर दिल इंसान हो तो वो उसको भी रोना आ जाता है कि वाकई ये इसी मिट्टी से हैं, और आज उनकी इसीलिए ख्वाहिश है वो वापस आ रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं क्या। और अगर हम 70 साल के बाद 80 साल के बाद भी ये हमें अक्ल ना आए कि खुदा के लिए नफरतें तभी खत्म होंगी जब आप जस्टिस लेके आएंगे, इंसाफ नहीं होगा, नफरतें खत्म नहीं होंगी और ज्यादा मगर चौधरी साहब कुछ एयरपोर्ट की बात बताइए, एयरपोर्ट वहां का ऑपरेट कर रहा है नहीं कर रहा, साथ साथ यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, एम्बुलेंसेस, ये सब कुछ है। मैं वही कह रहा हूँ आरजू, मैं आपको फिगर इस वजह से नहीं बता रहा, मैं मेजर साहब को कहता हूँ कि मोस्ट वेलकम। मैं हुकूमत पाकिस्तान को कहूँगा मेजर साहब आ रहे हैं, और आप इनको, मैं कहता हूँ वहाँ पे आप देख लें कि मेरे ख्याल में 60% एजुकेशन रेट है आज़ाद कश्मीर में। यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेज हैं, स्कूल्स हैं और प्राइवेट एजुकेशन सब कुछ है। अच्छा, फिर उसके अलावा अस्पताल है, सब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में अस्पताल है, डिवीजन में अस्पताल है। कौन कह रहा है कि नहीं है? ये वही मैं कहता हूँ ना कि आप एक ऐसे प्रोपेगेंडे से बाहर निकलें, और हकीकत हम भी क्या चाह रहे हैं कि लेट से आज से 20 साल पहले कोई, जब वाजपेयी साहब थे, उसके बाद मुशर्रफ और मेरे मनमोहन सिंह, ये बहुत ज़्यादा करीब आ गए थे। उस वक्त में मेंबर था काउंसिल का, इलेक्टेड था, हमें ब्रीफ होती थी ऑफिशियल, और बहुत ज़्यादा करीब आ गए थे कि मसला रिजोल्व हो। ये नहीं कि वो हमारे पाकिस्तान की मानी जा रही थी या कश्मीरियों की मानी जा रही थी या हिंदुस्तान की मानी जा रही थी, मगर तीनों पार्टियां हैं, जो कश्मीरी भी, हिंदुस्तान भी, पाकिस्तान भी, ये एग्री हो गए हुए थे कि ये रिजोल्व करें, और हम ये कम से कम आज़ाद कश्मीर का खिता है जो इसमें चाहे वो हिंदुस्तान के लोग हैं, पाकिस्तान के लोग हैं, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप मेजर साहब को दावत दे रहे हैं। सर, मेजर साहब जब आएंगे तो ऑब्वियसली प्लेन से आएंगे, उनका प्लेन लैंड कहाँ करेगा? एयरपोर्ट है वहां पर, लेकिन आपके ख्याल से क्या वो काम कर रहा है? बड़ा एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है हमारे पास। रावलाकोट एयरपोर्ट है हमारे पास, मुजफ्फराबाद एयरपोर्ट है, मीरपुर एयरपोर्ट नहीं है। मगर मीरपुर सुने मीरपुर दरियाई जेलम से 2 किलोमीटर उस साइड पे आज़ाद कश्मीर है, 2 किलोमीटर इस साइड पे मंगला एयरपोर्ट है, जो वो मीरपुर से 10 किलोमीटर दूर है। मतलब मीरपुर के अंदर ही समझे। अगर आपको लोकेलिटी चाहिए तो ये मैं बता रहा हूँ। हाँ, जो आप कह रहे हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जब हम कह रहे हैं कि कश्मीर डिस्प्यूटेड है, कश्मीर को इकट्ठे होना है, वो एक अलग चीज है। जब मैं ये कह रहा हूँ हमारे पास है 4,000 स्क्वायर मरबा मील जहाँ पे आज़ाद कश्मीर की हुकूमत है। मैं बिल्कुल मेजर साहब आप आना पसंद करेंगे, चौधरी साहब ने कहा है, और आप भी थोड़ा सा बता देंगे कि क्या डेवलपमेंट हुई है आपकी साइड पे। एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट पे आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि वो पॉसिबल होगा। मुझे तो आरजू जी आज चौधरी साहब से बात करके मेरे इल्म में इजाफा हुआ है। मुझे 2-3 चीज़ें पता लगी हैं।
मुझे ये पता लगा कि औरंगजेब सबसे अच्छा बादशाह था, बड़ा अच्छे थे मुगल लोधी, बहुत अच्छे लोग थे। और मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मुझे पता नहीं था। तो एक तो मुझे ये पता लगा। दूसरी चीज चौधरी साहब ने कि और भी चीजें बताई। मुझे नहीं पता था कि 3-3 4-4 एयरपोर्ट हैं। आप लोग आजाद नहीं, कश्मीर बोलते हैं और लोग आप पीओके गूगल बोलते पे हैं। चले जाएं, रावला कोट का सर मैं मैं कह रहा हूँ, मुजफ्फराबाद का कह रहा हूँ। सर मैं कह रहा था मुझे नहीं पता था सर, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि मुझे नहीं पता था। आपने इल्म में इजाफा करा है सर, ज्ञान में हमारी बढ़ोतरी करी, उसके लिए धन्यवाद आपका। तो ये इशू है सर। अच्छा, मैं आपको ना एक दो बातें बताता हूँ। देखिए, ऐसा है कि मैं उस चीज में नहीं जाऊंगा कि मुगल कैसे थे या मुस्लिम रूलर्स कैसे थे। देवर अनइनवाइटेड, किसी ने उनको ये नहीं बोला कि आप भारत आइए। लुटेरे थे, लूटने के लिए आए थे, लूटा, मारा, काटा, ठीक है। और उनको किसी ने बताया नहीं था कि भैया आप आइए, आपकी जरूरत है यहाँ पे। ये गजनवी थे, जो गौरी थे, जो और लोग थे जो अफगानिस्तान से आए, सेंट्रल एशिया से आए क्यों? किसने उनको बुलाया? आप किसी के भी घर में घुस जाएंगे और क्योंकि आपके पास तलवार है, किसी की भी गर्दन उतार देंगे। और पूरी एक गांव के गांव को आपने वहां पे कन्वर्ट कर दिया। पर चलिए, जिन्होंने औरतों के साथ रेप करा, जिन्होंने बुजुर्गों को मारा, जिन्होंने गले उतारे, वो अच्छे लोग थे। तो इसके बारे में मैं कुछ कहूंगा नहीं, मैं चौधरी साहब की बात नहीं काटूंगा। अच्छे लोग थे, औरंगजेब भी अच्छा था, फिर सभी अच्छे थे, अच्छे अच्छे लोग थे, ये सब, दीज आर ऑल गुड पीपल। अच्छा, देखिए, जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, मेरा इल्म में एक और इजाफा हुआ। चौधरी साहब ने बोला कि एक एक घर वहां पे 80-80 करोड़ का है। तो ये तो फिर दिल्ली से महंगी प्रॉपर्टी है। आपके जो जिसको आप आजाद कश्मीर बोलते हैं ना, दिल्ली से महंगी प्रॉपर्टी है। और मुझे लगता है कि आ, मुझे नहीं पता था कि इतने महंगे मकान है, होंगे जरूर। हमारे यहाँ तो नहीं भैया, हम नोएडा में रहते हैं, हमारे इतने नहीं महंगे मकान है यहाँ पे। जबकि यहाँ पे सारी सहूलियत है, लेकिन हो सकता है, इट्स हाईली पॉसिबल। नाउ कमिंग टू माय लास्ट पॉइंट, देखिए, जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करते हैं ना, बाहर से लोग कितना पैसा भेज रहे हैं वो रेलेवेंट इतना नहीं है, क्योंकि इंडिया, ओवरसीज इंडियंस है, उनके पैसे पे डिपेंड नहीं करता। हम लोग अपने एक्सपोर्ट, हमारी जो इकोनॉमी है वो एक्सपोर्ट डिपेंडेंट है, टैक्स डिपेंडेंट है। तो बाहर जो कश्मीर के लोग हैं कितना पैसा भेजते हैं, या दिल्ली के लोग कितना पैसा भेजते हैं, राजस्थान के कितना, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। भेजें ना भेजें, अच्छी बात है, भेज रहे हैं, अपने रिश्तेदारों के लिए भेज रहे हैं, अच्छी बात है। ऑफ कोर्स कुछ तो फर्क पड़ेगा ही, लेकिन भारत को एज अ होल हमारा मामला कुछ और है। सो वी डोंट डिपेंड अपॉन दैट। लास्टली, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि जो कश्मीर है भारत का, ठीक है, आप जिसको आजाद कश्मीर बोलते हैं पाकिस्तान में, एक्चुअली वहां पे कश्मीरी हैं बहुत ना के बराबर। क्योंकि जो पाकिस्तान ने हिस्सा 1947 में लिया था, जिसके ऊपर अवैध रूप से कब्जा हुआ था 1947-48 में, वो ज्यादातर जम्मू का एरिया है। तो वहां पे कश्मीरी बोलने वाले बहुत कम हैं। जो आपका लाइन ऑफ कंट्रोल के पार जो एरिया है, वहां पे कश्मीरी जबान बोलने वाले बहुत कम हैं। कश्मीरी खाना खाने वाले बहुत कम हैं। कश्मीरी कल्चर, वो अपने आप को कहते हैं कश्मीरी क्योंकि एक ग्लैमरस वर्ड बन गया है पाकिस्तान में, कश्मीरी कश्मीरी। वो बीच में नवाज शरीफ साहब भी कहते हैं मैं कश्मीरी हूँ। नवाज शरीफ साहब को एक सेंटेंस नहीं आता कश्मीरी में बोल दें किसी के सामने। तो बड़ी अच्छी बात हुई थी। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। हम लोग किंग्स कॉलेज में थे 2017 में, किंग्स कॉलेज लंदन में एक डिबेट चल रही थी। तो एक लॉर्ड अहमद हुआ करते थे, वो भी मीरपुर के। तो मीरपुर के थे लॉर्ड अहमद, जो अभी आई थिंक उनको पार्लियामेंट से आई थिंक बेदखल करा गया है। तो लॉर्ड अहमद थे वहां पे, तो वो कश्मीर 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 कह रहे थे। तो हमारे एक दोस्त हैं लॉर्ड नजीर जुनैद अहमद। लॉर्ड नजीर अहमद, यू आर राइट, लॉर्ड नजीर अहमद। तो बड़ा वो कश्मीर कश्मीर कह रहे थे। तो हमारे एक दोस्त हैं जुनैद कुरैशी। जुनैद कुरैशी साहब श्रीनगर के रहने वाले हैं, हमारे अच्छे मित्र हैं, यूरोप में रहते हैं। तो वो और एक हमारे दूसरे दोस्त विनोद टिक्कू, जो कि कश्मीरी पंडित हैं, दोनों कश्मीरी हैं, ये कश्मीरी में बात करने लगे। तो वहां पर लॉर्ड अहमद कंफ्यूज हो गए, कह रहे हैं कि ये कौन सी जबान में बात कर रहे हैं, ये किंग्स कॉलेज लंदन की बात है। तो बोला जनाब, जिस जबान की, जिस कौम की आप इतनी अभी तारीफ कर रहे थे कि मैं कश्मीरी हूं, या उसी जबान में बात कर रहे हैं, आपको पता नहीं। तो वहां पे बोलते बहुत कम बोलते हैं पीओके में लोग कश्मीरी, ऐसी बात नहीं, लेकिन वो बहुत कम है। ज्यादातर ऐसी लैंग्वेजेस बोलते हैं जैसे कि डोगरी बोल ली या और पहाड़ी बोल ली, कोई और लैंग्वेज बोल ली, विच आर फार ऑफ कजन्स ऑफ पंजाबी। फार ऑफ कर, मैं पंजाबी नहीं बोल रहा,
मैं ये नहीं कह रहा पंजाबी बोलते हैं, दे आर डिस्टेंट रिलेशंस ऑफ पंजाबी। और आखिरी चीज, चौधरी साहब आपने मीरपुर के लिए इनवाइट करा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरे खिलाफ चौधरी साहब एक FIR है मीरपुर में, आप अगर उसको ठिकाने लगवा दें तो मैं जरूर पहुंच जाऊंगा साहब। आप जब इनवाइट करेंगे, I'll consider it my honor and privilege to come to Pakistan sir, and to POK also, but मेरे खिलाफ सर कराची में FIR, मुजफ्फरपुर में FIR, हर जगह तो FIR डाल के रखे हैं सर। जैसे आपने भी बोला कि एक दिन ये बोलता है अपने मुंह से, अगले दिन अटैक हो जाता है। एक्चुअली पाकिस्तानी ये सोचते हैं कि कराची स्टॉक एक्सचेंज पे गौरव आर्य, मैं टीवी एंकर हूं। अब मैं आरजू जी एक और बात, मैं ढंग का टीवी एंकर तो बन नहीं पाया, अब आपने मुझे टेररिस्ट और बना दिया, हद हो गई। मतलब मुझसे ढंग से एंकरिंग तो होती नहीं है, और मैं ये कह रहे हैं कि ये कर दिया वो कर दिया, सब लोग पता नहीं क्या क्या बोलते हैं मेरे बारे में। क्या दिस इज ऑन द लाइटर साइड, हंसी मजाक में। जी आरजू जी। नहीं, खैर ऐसा हो जाता है, लोगों को कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, क्योंकि आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे होते हैं ना, कल ऐसा हो जाए तो। अब वो तो जो होता है ना बीच में, वो कोई सुनता नहीं है, वो सिर्फ ये सुनते हैं कल हो जाए, तो मेरे ख्याल इस तरह की चीज हो जाती है। लेकिन ये कि हमें इस किस्म की डिबेट्स करते रहना चाहिए, ताकि एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू मिले हमें, और जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो दूर की जाए, और कहीं ना कहीं पे जाकर दोनों कंट्रीज के बीच में जो है वो हालात बेहतर हों और ट्रेड भी ओपन हो, क्योंकि पाकिस्तान को भी इस वक्त बहुत जरूरत है कि भारत के साथ हमारे टर्म्स जो है वो बेहतर हो। बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आप लोगों ने ज्वाइन किया। एक सेकंड, छोटा सा मेरे साथ कश्मीर, ये 2 प्रोविंस, जम्मू एंड कश्मीर, वो चाहिए। अच्छा ओके, ये जम्मू एंड कश्मीर है। जम्मू है जो आपका जम्मू, वहां पे बहुत कम लोग हैं जो कश्मीरी बोल सकते हैं, क्योंकि वो जो जम्मू का हिस्सा है, ये मीरपुर उस खिते से तलक रखता है, मीरपुर बिम्बर कोटली। हमारे जो कश्मीरी बोलने वाले हैं वो मुजफ्फराबाद और नीलम के लोग हैं जो कश्मीर। इसमें कोई, मैं जब ये कह रहा हूँ कि ये डिस्प्यूट ही खत्म होना चाहिए। फिर दूसरा आपका ये भी मौकफ है कि जो ये POK जो जिसे आप कह रहे हैं, हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, आप कहते हैं कि वहाँ पे पंजाबी बस रहे। मैं इसमें कोई शक नहीं कि मेरी कास्ट, मेरी जबान पहाड़ी पंजाबी तकरीबन रिलेटेड टू ईच अदर है। मेरा जो गांव है वो तकरीबन, जो मुझे अपने बुजुर्गों से 1100 साल पुराना है। तो ये बहस इससे निकल जाना चाहिए। जब प्लेबिसाइड होगा, ये सारी चीजें सामने आ जाएंगी कि कौन पाकिस्तानी कोई नहीं वोट डाल सकेगा, ना किसी का बनेगा। बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, थैंक यू आरजू जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।